हेलो क्लास 8, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना मैथ बुक से एनसीईआरटी का मैथ का चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी, स्क्वायर एंड अ क्यूब। देखो, हमने एक पार्ट इसका ऑलरेडी बना चुके हैं, मतलब हम इस चैप्टर को कुछ हद तक कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, ठीक है, ज्योमेट्री बेस्ड क्या होता है और एल्जेब्रिकल बेस्ड क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब को हमने अच्छे से पढ़ लिया था, पजल भी अच्छे से पढ़ ली थी, कुछ हद तक हमने स्क्वायर नंबर भी पढ़ लिए थे। एक्चुअली स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, किसी भी नंबर का 2 टाइम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है स्क्वायर नंबर। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे बच्चे पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मतलब मैम देखो, हमें सबसे पहले बुक में दिया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर एंड फिल इन द टेबल बिलो। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल दी हुई है, इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। अप टू 22 है ना, 30 तक करते हैं। चलो करेंगे बच्चे। तो देखिए बच्चे, ये हमारे स्क्वायर्स नंबर है, मतलब हमें यहाँ 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है, अप टू 30 तक करना है। करें तो देखो, 1 का 2 टाइम मतलब 1 इंटू 1 क्या होता है जी 1, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 into 6 36, 7 into 7 49, 8 into 8 64, 9 into 9 81, 10 into 10 100। ठीक है, 11 into 11 121, 12 into 12 144, 13 into 13 169, 14 into 14 196, 15 into 15 225, 16 into 16 256, 17 into 17 289, 18 into 18 324, 19 into 19 कितना होता है बच्चे 19 into 19 361, 20 into 20 400, 21 into 21 441, 22 into 22 484, 23 into 23 इंटू 23 होता है बच्चे 529, 24 इंटू 24 कितना होता है 576, 25 इंटू 25 625, 26 इंटू 26 676, 27 इंटू 27 कितना होता है बच्चे 729, 28 इंटू 28 784, 29 इंटू 29 रहेगा बच्चे 841 एंड 30 इंटू 30 900। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे हम इस पैटर्न को देखेंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर क्या कोई प्रॉपर्टी होती है। अब परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं बच्चे, देखो ये 1 4 मतलब किसी भी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर आया बच्चे, ये सारे होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सारे क्या आए हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने परफेक्ट स्क्वायर के अंदर बच्चे कुछ तो पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा। जैसे देखो, अगर हम 1 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट क्या जो लास्ट में डिजिट होती है, जैसे ये यूनिट, ये टेंस, फिर आगे 100 डिजिट, ऐसे ही तो होता है। तो जो हमारे लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट है उनको देखेंगे। 1 का करते हैं तो 1 आता है, 11 का करते हैं तब भी यूनिट डिजिट 1 आ रही है, और 21 का मतलब जिस नंबर के लास्ट में 1 है उसका परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 आती है। और किसकी 1 आती है, देखो जिस नंबर के पीछे 9 है, 9 हो और कहाँ गया 19 हो और 29 हो, सबके नंबर के पीछे चेक करो यूनिट डिजिट 1 आ रही है। मतलब किसी नंबर के पीछे 1 हो या 9 हो, उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, उसकी यूनिट डिजिट आती है बच्चे 1। ठीक है, उसके परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी।
ठीक है। अच्छा, जिस नंबर के पीछे 2 हो तो देखो उसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4। 12 है तब भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4। 22 है तब भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4। मतलब कि जिस नंबर के पीछे 2 हो उसकी यूनिट डिजिट आती है 4। अच्छा, और किसकी 4 आती है? 8 वाले की भी। 8 की भी 4 है, 18 की भी 4 है, मतलब जिसके लास्ट में 8 है उसकी भी यूनिट डिजिट आती है 4। ठीक है। अच्छा, 3 वाले पे आ जाओ। 3 वाले की 9 आती है और 3 है तो लास्ट में, जिसके भी लास्ट में 3 है, 13 है तो भी 9, 23 है तो भी 9, 33 है तो भी 9, 43 है तो भी 9। जिस नंबर के पीछे 3 है उसकी यूनिट डिजिट के लास्ट में क्या आएगा? 9 आएगा। और किसके लास्ट में आ सकता है? 7 वाले के में 7, 17, 27 एंड सो ऑन। मतलब जिसके लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 3 या 7 हो उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी बच्चे? 9। और चेक करें, जिसके लास्ट में 4 हो तो उसकी क्या आएगी? उसकी यूनिट डिजिट 6 आती है। 14 में भी देखो 6 है, 24 में भी देखो 6 है, तो जिसके लास्ट में 4 हो उसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी। और किसके बच्चे लास्ट में 6 आएगी? जिसकी यूनिट डिजिट, मतलब जिस नंबर के लास्ट में 6 है उसकी भी यूनिट डिजिट 6 है। 16 है तो 6, 26 है तो 6, मतलब जिस नंबर के लास्ट में 4 और 6 है उसकी यूनिट डिजिट आएगी 6। और देखेंगे 5 वाले को चेक करो तो जिसके पीछे 5 है भैया उसकी तो 5 भी आएगी, ये तो सिंपल है ना। और अच्छा, 0 का क्या है? 10, 30 और 20। इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे या फिर अभी कर लें? चलो आगे डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इनको देख लें, है ना। तो बच्चे हमने यहाँ क्या देखा? अगर हमसे कोई पूछ लेता है हमने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया कि 1 और 9 जिसके लास्ट में उसकी यूनिट डिजिट 1 आती है, 2 और 8 जिसके लास्ट में उसकी यूनिट डिजिट 4 आती है परफेक्ट स्क्वायर की। जिस नंबर के लास्ट में 3 और 7 है उसकी यूनिट डिजिट 9 आती है। जिस नंबर के लास्ट में 4 और 6 है उसकी यूनिट डिजिट 6 आती है। जिस नंबर के लास्ट में 5 है उसकी यूनिट डिजिट 5 आती है। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि जिस नंबर के लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 है इनमें चांसेस हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, चांसेस क्यों है अभी बता दिया जाएगा। और जिन नंबर के लास्ट में 2, 3, 4 तो यहाँ है, 5, 6, 7, 8, 9 भी यहाँ है, 6 तो इधर है, 5 भी इधर है, 9 इधर है। ठीक है, जाने दो। जिन नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 है ये वाले बच्चे 100% कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। हमने यहाँ से बच्चे क्या चीज नोटिस करी कि जिन नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ जाता है, जैसे मैंने कोई भी नंबर दे दिया, बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? चेक करना पड़ेगा हमें, है ना। तो बेटर देन दिस हम इसका लास्ट नंबर देख लेना। इसके लास्ट में आ रहा है 2 और 2 नंबर जिसके लास्ट में है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये तो 100% श्योर है। ठीक है मैम, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि ये श्योर नहीं है? अच्छा, जिसके लास्ट में 1, 4, 9, 6 और 5 हो उसमें 50-50 चांस है, क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अभी हमने देखा है यहीं से क्यों नहीं हो सकते। जैसे कि हमने बच्चे ले लिया 26, अब इसके लास्ट में तो 6 आ रहा है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना। लेकिन 5 5 जो 25, 6 6 जा 36, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ? फिर किसी का नहीं, है ना। तो बच्चे हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 आता है उसमें चांस 50-50 है कि परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 35, बताइए 35 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का भी नहीं। मैंने ले लिया 89, बताइए 89 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 24 ले लिया, बताइए परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 11 ले लिया, बताइए परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो जिन नंबर के लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 आता है
50-50 चांस है कि परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट जिसके नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ जाए वो तो बच्चे 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। और हमने ये भी समझ लिया कि जिन नंबर के लास्ट में ये नंबर होते हैं उनके परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट कुछ ऐसी होती है। ठीक है, पैटर्न और प्रॉपर्टी समझ में आई? फाइन। चलिए तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अब आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्टर्स। स्टडी द स्क्वायर इन द टेबल above. What are the digit in the unit place of these number? All of these number end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9. None of them end with 2, 3, 7 और 8. देखो हमने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया बच्चे, ये तो हमने जो अभी पैटर्न ऑब्जर्व किया है ये हम इसको सेम कॉपी कर देंगे कि जिस नंबर के लास्ट में 1 और 9 है उसका यूनिट प्लेस परफेक्ट स्क्वायर का 1 आ रहा है, 2 और 8 है उसके परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 आ रहा है। जो हमने क्वेश्चन में अभी हमने लास्ट पढ़ के आए हैं उसको यहाँ कॉपी कर देंगे। नीचे आ रहा है कि स्टडी द स्क्वायर इन टेबल। इन स्क्वायर को इन टेबल्स में देखो क्या डिजिट आ रही है यूनिट प्लेस इन नंबर्स के, और सारे नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पे खत्म हो रहे हैं। कोई भी नंबर 2, 3, 7 और 8 पे नहीं खत्म हो रहा है ना। तो हमने क्या समझा कि 2, 3 और 7 और 8 जहाँ के लास्ट में आ जाए वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। लेकिन जिन नंबर के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आते हैं उनमें बच्चे चांसेस हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकते। क्लियर है, अभी हमने 0 छोड़ दिया है, 0 को अभी हम इन आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी और सारे नंबर्स तो क्लियर कर दिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ अ नंबर एंड इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर? क्या जो नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से खत्म होते हैं क्या वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं होते? अभी रीजन दिया था ना। देखो अभी हमने देखा था कि अभी यहाँ 4 है, 44 ले लो, तो क्या बच्चे 44 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि 36 के बाद सीधा 49 आ रहा है ना। 6 के बाद 7 का स्क्वायर है 49 और 44 तो इसके बीच में लाई कर रहे थे, तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं बात करूं 34 ले लो, तो क्या 34 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, जबकि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में तो ये हो सकता है ना। तो बच्चे हमने क्या कहा कि जो नंबर 1, 4, 9, 6 और 5 पे एंड होते हैं उनमें चांसेस हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट जिन नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ जाए वो तो 110% परफेक्ट स्क्वायर भैया नहीं होंगी। दैट इज क्लियर। चलिए आगे देखेंगे तो the number 16 and 36 are both square with 6 in unit place। देखो नंबर 16 और 36 दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और इन नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है और 6 एक परफेक्ट स्क्वायर में आता है। However 26 whose digit is also 6, 26 की भी डिजिट 6 है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Therefore we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place। इसलिए हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि लास्ट में अगर ये 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। बट दिस यूनिट कैन टेल अस, लेकिन ये यूनिट डिजिट हमें बता सकती है व्हेन अ नंबर इज नॉट अ स्क्वायर, कि कौन सा नंबर स्क्वायर नहीं है। भैया कौन सा स्क्वायर है या नहीं वो तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन कौन सा नहीं है ये क्लियर कर सकते हैं। इफ अ नंबर एंड विद 2, 3, 7 or 8 then we can definitely say that it is not a square। अगर कोई नंबर 2, 3, 7 और 8 पे खत्म होता है तो वहां हम क्लियर बोल सकते हैं कि भैया ये स्क्वायर नहीं है।
क्लियर है? तो बच्चे हमने इस टेबल से क्या सीखा कि जिस नंबर के पीछे 2, 3, 7 और 8 आए वो तो 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जिस नंबर के पीछे 0, 1, 4, 9, 6 एंड 5 आए उसमें चांसेस हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 numbers such that you can determine by looking at the unit digit that they are not square। हमें कोई भी ऐसे 5 नंबर लिखने हैं जो जिन्हें कि हम देख के कंफर्मली कह सकें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देख लें तो देखिए बच्चे, हमें चाहिए कि लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आए, क्योंकि ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते। कोई भी नंबर ले लो 22, और नंबर ले लो 43, और नंबर ले लो 47, 8 है ना, और नंबर ले लो 88, 5 बनाने हैं ना, और कोई भी नंबर ले लो 92, कोई भी नंबर ले लो जिनके लास्ट में ये नंबर लाई कर रहे हो, जिनके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 लाई कर रहे हो, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। दैट इज क्लियर? ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में बच्चे किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द स्क्वायर्स 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर एंड 29 ऑल दे हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। देखो 1 का स्क्वायर हो, 9 का हो, 11 का हो, 19 का हो, मतलब सबके पीछे 1 और 9 आ रहा है, सब नंबर्स के पीछे 1 और 9 आ रहा है, तो इनका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा? उस परफेक्ट स्क्वायर के पीछे क्या आएगा बच्चे? 1 आएगा, है ना? Write the next two number noticing that if a number has 1 or 9 in the unit place then the square end in 1। तो कोई भी 2 नंबर बताने हैं, बता सकते हैं, कोई भी नंबर 1, 9, 11, 19, 21 और 29 से हटके हमें कोई और ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिन नंबर्स के पीछे 1 आए। तो भैया नंबर के पीछे 1 कब आएगा? परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के पीछे 1 कब आएगा? जब हमारा कोई नंबर 1 या 9 पे एंड होगा। तो कोई भी 2 नंबर बताने हैं, 89 बता दो, 21 बता दो, इनका आप स्क्वायर करोगे तो देखो 9 × 9 81, 1 × 1 1, ऐसे करके आएगा। इन नंबर्स के पीछे क्या आएगा जी? 1। कोई भी ऐसे 2 नंबर लिख दो जो 1 या 9 पर एंड हो रहे हो, ठीक है, उनके जो परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस आएगा वो हमेशा 1 पे ही एंड होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ यही चीज तो ऑब्जर्व करी है कि जो नंबर के पीछे 1 या 9 है उस नंबर का हमेशा यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा। तो आप कोई भी 2 नंबर यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने नोट डाउन कर दिए 89 एंड 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 16। मतलब हम अब यहाँ देखेंगे स्क्वायर नंबर जो 6 से 16 पे एंड होते हैं, विच इज 4 का स्क्वायर। 36 6 पे एंड हो रहा है तो वो 6 का स्क्वायर। 196 6 पे एंड हो रहा है तो 14 का स्क्वायर। 256 6 पे एंड हो रहा है तो 16 का स्क्वायर। 576 एंड हो रहा है तो 24 का स्क्वायर। 676 6 पे एंड हो रहा है तो 26 का स्क्वायर। तो बच्चे हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि जो नंबर हमारा 6 पे एंड हो रहा है उसका स्क्वायर किस नंबर से बन रहा है? या तो उसके लास्ट में 4 हो या 6 हो, है ना, उसी नंबर से बन रहा है ना। और ये चीज हम अभी देख कर भी आए हैं कि जो नंबर हमारा 4 या 6 पे एंड होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 आती है। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज द डिजिट 6 इन यूनिट प्लेस। अब आपको यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं, उन नंबर्स में से बताना है बच्चे कि किन की यूनिट डिजिट 6 आएगी, किन किन नंबर की आ सकती है। जो नंबर हमारा सिर्फ 4 और 6 पे एंड हो रहा हो, जैसे 38, इसके पीछे तो 8 है, 4 या 6 पे एंड हो रहा हो उसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी, अभी तो देखा था ना। तो ये नंबर नहीं है। 34 4 पे एंड हो रहा है तो इसका जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी। तो ये हो सकता है, करके दिखाएं।
अब हमें क्वेश्चन ने बोला है बच्चे कि इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर 6 पर एंड होगा। कौन से नंबर है? तो देखो, जो नंबर हमारा 4 या 6 पे एंड हो रहा है उनका परफेक्ट स्क्वायर 6 पे एंड होगा, और जो नंबर 4 या 6 पे एंड नहीं हो रहा उसके परफेक्ट स्क्वायर 6 पे एंड नहीं होगा। जैसे 8, इसके पीछे 4 या 6 नहीं है तो ये हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर 6 पे एंड नहीं होगा। 4 ये होगा, 6 ये होगा, 6 ये होगा, 4 ये होगा, 2 नहीं होगा। सिर्फ 4 या 6 जिसके लास्ट में नंबर है उसी का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 6 पर एंड होगा। क्लियर? समझ आया? चलिए फिर समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, find more such pattern by observing the number and the squares from the table you filled earlier। देखो, अब हम यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स देखेंगे। जीरो वाले पैटर्न मैंने आगे अभी आपको जीरो स्किप करवा दिया था ना, यहाँ जानेंगे। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर एंड द स्क्वायर। आप यहाँ पे ये देखो कि जो नंबर एक जीरो से खत्म हो रहा है, करके दिखाएंगे। देखिए बच्चे, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर 10 से खत्म हो रहे हैं, जैसे 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, जिनके पीछे 10 है ना, तो उनके परफेक्ट स्क्वायर में बच्चे कितनी जीरो आती हैं? 40 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 जा 16, 20। 30 का क्या होता है? 3 3 जा 9, 20। 20 का होता है 400 स्क्वायर है ये सारे, है ना। और 10 का होता है 100, यही तो होता है। तो बच्चे हम यहाँ क्या ऑब्जर्व करके चल रहे हैं कि जो नंबर हमारा 10 से एंड होता है, जिसके लास्ट में केवल एक जीरो होती है, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में 2 जीरो आती हैं, है ना। और जो नंबर हमारा 20 पे एंड होता है, जैसे कि 400, 300, 200, 10, है ना, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में बच्चे कितनी जीरो आ रही है? 4 4 जा 16, 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 1 2 3 4। ये सारे स्क्वायर्स हैं बच्चे, रिमेम्बर इट, है ना। 100 हो जाएगा 1 2 3 4। देखो, जो नंबर हमारा 20 पे एंड हो रहा है उसके स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में 4 जीरो आ रही है। ओवरऑल मैम आप कहना क्या चाह रहे हो? तो देखो बच्चे, मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जो नंबर हमारा 10 पे एंड होता है उसके परफेक्ट स्क्वायर में 2 जीरोज आती हैं, है ना। जो नंबर हमारा 20 पे एंड हो रहा है उसके परफेक्ट स्क्वायर में 4 जीरो आ रही है। जो नंबर हमारा 30 पे एंड होगा उसके परफेक्ट स्क्वायर में 6 जीरोज आएंगी। मैम आप क्या कहना चाह रहे हो? बच्चे, मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ, मैंने आपको वहाँ पे जीरो इसलिए थोड़ा सा हटवाया था कि हम आगे समझाएंगे कि हमारे जिस भी नंबर के पीछे जितनी जीरो हैं, आगे परफेक्ट स्क्वायर में वो जीरो डबल हो जाती हैं। जैसे 1 का डबल हुई तो यहाँ 2 जीरो लग गई, 2 की डबल हुई तो यहाँ 4 जीरो लग गई, 2 2 जा 4, 3 से डबल हुई तो यहाँ 6 जीरो लग गई, 4 से डबल होंगी तो यहाँ 8 जीरोज ऐड हो जाएंगी, है ना। मतलब किसी भी नंबर के पीछे अगर जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर में बच्चे उनकी जीरो क्या हो जाती है? डबल हो जाती हैं। क्लियर है? मैं आपको इसके थ्रू ये समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हमने बच्चे यहाँ से क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया कि हमारे नंबर्स के पीछे जितनी जीरो हैं, परफेक्ट स्क्वायर में वो जीरोस डबल हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी का ये जो नंबर बचे 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, ये तो रहेगा। और जो जीरो है वो हो जाती है जी हमारी डबल। 2 है तो 4, 1 है तो 2, 3 है तो 6, 4 है तो 8, 5 है तो 10, ऐसे जीरोस डबल हो जाती हैं। क्लियर? यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ नंबर कंटेन 3 0 एट द एंड, हाउ मेनी zeros विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड? अगर किसी नंबर के पीछे 3 0 है लास्ट में, तो उसके स्क्वायर के लास्ट में कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 का डबल। कितनी जीरोस आ जाएंगी बच्चे? 6 zeros। अगर किसी नंबर के पीछे 3 0 है तो उनका डबल हो गया तो 6 zeros आ जाएंगी, है ना? क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? चलिए फिर मूव करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What do you notice about the number of zero at the end of a number and the number of zero at the end of its square? बच्चे आपने फिर क्या नोटिस किया कि अगर नंबर के पीछे जीरो है तो हमारे जो स्क्वायर के पीछे का जो जीरो है, क्या नोटिस किया आपने? क्या नोटिस किया कि हमारे अगर किसी नंबर के पीछे जीरो है तो वो स्क्वायर के अंदर डबल हो जाती हैं। विल दिस ऑलवेज हैपन? और क्या ऐसा हो रहा है? तो क्या हमेशा ही चलता है फिर ये? हाँ जी, दिस विल ऑलवेज हैपन कि हमारी जीरोस किसी नंबर की डबल हो जाएंगी हमारे परफेक्ट स्क्वायर में। सो कैन वी से दैट स्क्वायर कैन हैव ओनली हैव अ इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड? तो क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारे स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर की जीरो आती हैं? ये चेक करके देख लेते हैं हम। देखिए बच्चे, अगर किसी नंबर के पीछे हमारे एक जीरो है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या? 4 4 जा 16, 2 जीरो हो गई। ठीक है, अगर किसी नंबर के पीछे 2 जीरो है तो वो जीरोस डबल होके 4 हो गई। अगर किसी नंबर के पीछे 3 जीरो है तो वो जीरो डबल होके 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गई। अगर किसी नंबर के पीछे 4 जीरो है वो डबल होके 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गई। अगर किसी नंबर के पीछे 5 जीरो है तो वो डबल होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हो गई। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्क्वायर के अंदर हमेशा इवन नंबर के जीरो आते हैं लास्ट में? चेक कर ले। 2 इवन नंबर के जीरो है, 1 2 3 4 यहाँ 4 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ 8 जीरो है, यहाँ 10 जीरो है। आगे देखेंगे तो हाँ, एक जीरो की 2 जीरो हो रही हैं, एक जीरो से 2 जीरो बन रही हैं। तो बच्चे हमने क्या देखा कि ये सारी जीरोस हमारी इवन नंबर की जीरो आई है ना? तो हम ये चीज इजीली कह सकते हैं कि हाँ जी, स्क्वायर कैन ओनली हैव अ इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। यस, स्क्वायर कैन ओनली हैव अ इवन नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। कि भैया लास्ट में, ये स्क्वायर के लास्ट में हमेशा इवन नंबर के ही जीरो आएंगे। 4 है तो 4 की 8 जीरो, 3 है तो 3 के 6 जीरो, और 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे इवन नंबर हैं, है ना? तो बच्चे हमने यहाँ क्या देखा? व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड एंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ स्क्वायर? आपने क्या नोटिस किया? नंबर ऑफ जीरो मतलब किसी नंबर के पीछे जीरो और उसके स्क्वायर के नंबर के पीछे के जीरो के बीच में आपने क्या नोटिस किया? कि हमारी जो जीरो है वो डबल हो रही है। ठीक है, क्या ये हमेशा होता है? सो यस, दिस विल ऑलवेज हैपन। एंड कैन वी से दैट स्क्वायर कैन हैव ओनली एन इवन नंबर ऑफ जीरो एट द एंड? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्क्वायर के पीछे हमेशा इवन नंबर के ही जीरो आते हैं? सो यस, वी कैन से दैट स्क्वायर कैन हैव ओनली एन इवन नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है उनके पीछे हमेशा इवन नंबर के ही जीरोस आते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What can you say about the parity of a number and its square? What can you say about the parity of a number and its square? तो बच्चे यहाँ parity का मतलब है कि अगर नंबर इवन है मतलब तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, अगर नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। क्या ऐसा होता है? चलो देख लेंगे अपने स्क्वायर्स को, वापस से देखते हैं। देखो बच्चे, तो क्या ऐसा होता है
पैरिटी मतलब होता है अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, नंबर अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड मिलेगा। जैसे 1 नंबर ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड है, 2 नंबर इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन है, 3 नंबर ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड है, 4 नंबर इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन है, 5 नंबर इवन है ऑड है, इसका स्क्वायर भी ऑड है, 6 नंबर इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन है, 7 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड है, 18 इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन है, 19 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड है, 10 इवन है तो इसका 100 भी ऑड है, कोई भी अब रैंडम उठा के देख लो, 14 इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन है, 25 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड है। हाँ जी, तो ये तो ऐसा हो रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई इवन नंबर लिया तो जो उसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो इवन नंबर आएगा, है ना। और अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जो उसका स्क्वायर आएगा वो भी ऑड आएगा, है ना। तो बच्चे हम यहाँ लिख सकते हैं कि if the number is even, so its perfect square या its square also have even number, इसके स्क्वायर भी इवन ही होगा। एंड if the number is odd, अगर नंबर हमारा ऑड है, so its perfect square also have odd number। अगर कोई हमारा नंबर इवन है, कोई एग्जांपल देना हो तो दे दो, जैसे कि 4 एक इवन नंबर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी इवन ही है। नंबर 7 एक ऑड है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड है। ये इवन नंबर का एग्जांपल, ये हमारा ऑड नंबर का एग्जांपल। क्लियर हुआ? कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? आई होप मैं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करा पा रही होंगी। कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे आराम से मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ कि मैम हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी कोई भी आपका डाउट है, मैं उसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। मैं आपके हर मैसेज का, हर कॉमेंट का रिप्लाई करूँगी। आप अपने डाउट्स को ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक वी हैव परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में क्या रिलेशन है भाई? लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर। व्हाट डू यू नोटिस? देखो, हमने कोई भी 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर लिए, लगातार आने वाले स्क्वायर। कंसेक्यूटिव स्क्वायर मतलब लगातार आने वाले स्क्वायर लिए, तो हमने उनका जो डिफरेंस है उनको अगर माइनस किया तो हमने क्या नोटिस किया? लेट्स सी हमने क्या नोटिस किया। देखिए, हमारे परफेक्ट स्क्वायर है सबसे पहले 1, 4, 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 81 एंड 81 के बाद 100। चलो, मैंने 1 से 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स ले ली हैं। कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले स्क्वायर नंबर, कोई भी लगातार आने वाले, मतलब 1 के बाद 2 का आया, 2 के बाद 3 का आया, 3 के बाद 4, मतलब कोई भी लगातार आने वाले स्क्वायर नंबर को का आप उनका डिफरेंस देखो। जैसे 4 का अगर 1 से माइनस करें तो क्या आएगा? 3। 9 को अगर 4 से माइनस करें तो क्या आता है? 5। 16 को 9 से माइनस करें, ऐसे निशान लगा दूं, 16 को 9 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 7। 25 को 16 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 9। 36 को 25 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 11। 49 को 36 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 13। 81 को 49 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 15। 100 को 81 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा जी? 17। ये सारे नंबर आएंगे। फाइन। अगर आप अब इन नंबर्स को ध्यान से देखें बच्चे, तो ये सारे नंबर क्या हैं? 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर बच्चे हमें क्या दिख रहे हैं? ये सारे नंबर तो हमारे ऑड नंबर है ना। तो अगर हम दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस देखें तो बच्चे उनका डिफरेंस तो ऑड नंबर आता है ना। सो इफ आगे देखेंगे आप क्वेश्चन में, सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर। देखो इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करो और स्क्वायर नंबर में हमने कंटिन्यू कर लिया, हमको ऑड नंबर मिली है। फ्रॉम दिस, इसके साथ वी ऑब्जर्व दैट adding consecutive number is starting from 1 gives consecutive square number as shown। अच्छा अब देखो, अब उसके लिए पहले हमें एक ये ग्रिड बनाना पड़ेगा, बना ले। तो अब देखिए बच्चे, हमने ऑलरेडी ग्रिड बना लिया। आगे बोला गया हमसे कि अब हम क्या करें। अब हमने पहले अभी तक तो ये देख लिया कि हम अगर कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर को माइनस करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलते हैं। अब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को प्लस करें, 1 से स्टार्ट करें तो हमें क्या मिलेगा। देखो अगर हम सबसे पहले है हमारे पास 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 के अंदर एक और कंसेक्यूटिव नंबर प्लस करते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाला ऑड नंबर। 1 के अंदर अगर हम 1 के बाद क्या 3 आता है, 1 के अंदर 3 प्लस करते हैं तो 4 आ गया। अब 1 के अंदर 3 तो था ही, इसमें 5 और प्लस कर देते हैं, 5, 6, 7, 8 और एक 9 आ गया। अब 1, 3, 5 ये तो है ही, इसके अंदर 5 के बाद क्या 7 ऑड नंबर है, इसको प्लस करें तो हमें 16 मिलेगा। आफ्टर देन 7 तक तो है ही, है ना। 7 के बाद क्या ऑड नंबर आता है बच्चे 9, इसको प्लस करें तो 25 मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव 9 तक तो है ही हमारे पास, है ना। 9 के बाद अगर हम इसमें 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 11, उसको प्लस करें तो हमें 36 मिलेगा। ठीक है मैम, मिल रहा है। बच्चे कुछ नोटिस कर रहे हो, रिजल्ट में क्या आ रहा है 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। बच्चे 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये क्या है, ये तो सारे स्क्वायर नंबर है ना। सो बच्चे हमने यहाँ से क्या देखा कि हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को अगर हम प्लस करते जाएं, मतलब नेक्स्ट ऑड नंबर को प्लस करते जाएं एक स्टेप पे, तो हमको तो परफेक्ट स्क्वायर मिलते जा रहे हैं, है ना। अब इस ग्रिड की हेल्प से देख लो, देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिलते हैं। अच्छा बच्चे ये ग्रिड अगर आपने देखो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर ही है पैटर्न वाला, ये जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें क्लास 6 में यही पैटर्न दिए हैं। अगर आपने क्लास 6 का वो एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा तो अच्छे से पहले से पता होगा, अदरवाइज आप यहाँ देखो ये हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है इन ग्रिड से। ठीक है, ये सिर्फ एक 1 नंबर है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर 3 और डॉट्स प्लस करते हैं 1, 2, 3, अगर हम इन 3 डॉट्स को और प्लस करते हैं तो हमें बच्चे क्या मिल गया 1 के अंदर ये 3 डॉट और प्लस किए, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है 1, 2, 3, 4 का 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, अब हम इस 1, 1, 2, 3 इसके अंदर 5 और प्लस करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। हम ये इन सारे ग्रिड्स को प्लस कर देते हैं, तो देखो ये सारा भी मिलके एक स्क्वायर बना रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का। नेक्स्ट 5 के बाद हमने 7 प्लस किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये वाली ग्रिड प्लस कर देते हैं। तो देखो ये सारा मिलके एक स्क्वायर बना रहा है 16 आंसर आना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। नेक्स्ट 7 के बाद हम 9 प्लस कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब हम ये वाली ग्रिड को प्लस कर देते हैं। एक स्क्वायर मिल रहा है, इन सबको प्लस करोगे तो 25 है। देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 25 है ना। नेक्स्ट देखेंगे 11 प्लस करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनको प्लस करो फिर भी एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है ना। तो बच्चे हमने ग्रिड की हेल्प से भी देखा कि अगर हम कि मतलब
एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर अगर हम प्लस करते जाएं तो हमें क्या मिलता है? परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और हमने यहाँ ये भी देखा कि परफेक्ट स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है, कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है, मतलब लगातार आने वाले परफेक्ट स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो एक ऑड नंबर होता है ना। तो हमने यहाँ से ये दो चीज नोटिस कर ली। फाइन, बुक पे आ जाओ। अच्छा, समझ आता जा रहा है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट वी हैव, डू यू रिमेम्बर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6? क्या आपने ये पैटर्न क्लास 6 में देखा है? बच्चे नया एडिशन आया, उसमें क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर ये, जैसा अभी मैंने आपको बताया भी था। दिस पिक्चर बिलो एक्सप्लेन व्हाई ईच सब्सिक्वेंट इंटरवर्ड एल गिव्स द नेक्स्ट ऑड नंबर। ये आपको बताता है कि भैया नेक्स्ट हम इसमें ऑड नंबर, मतलब नेक्स्ट एक और ग्रेड प्लस करते हैं तो हमें इस ये स्क्वायर कैसे बनता है, मैंने अभी आपको क्लियर करके दिखाया, है ना। सो वी सी दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। अच्छा फाइन, अब बच्चे हमको यहाँ से एक चीज और समझ में आई। क्या चीज समझ में आई? देखो बच्चे, अभी तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ ये छोटे नंबर हैं। अगर मैंने आपसे बोला फर्स्ट 15 ऑड नंबर का सम बताओ, कैसे बताएंगे? कैसे बताओगे? 1 3 अप टू 15 प्लस करोगे, फिर आफ्टर देन सम लिखोगे, ऐसा? ये इनमें कोई ट्रिक भी छुपी हुई है? देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या 1 का 1 ही है, यहाँ पे 1 और 3 को प्लस किया 4 आई, ये तो आपने देख लिया। अब बच्चे यहाँ पे एक नई चीज और छुपी है, वो क्या? देखो जितने नंबर ऑफ टाइम ऑड नंबर आ रहे हैं उन्हीं का स्क्वायर कर दो, परफेक्ट स्क्वायर या फिर ऑड नंबर का सम आ जाएगा। 1 टाइम ऑड नंबर है तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 आ गया। 1 3 दो ऑड नंबर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दो, 4 मिल गया। 1 2 3 3 ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9। 1 2 3 4 4 ऑड नंबर है, 4 का स्क्वायर कर दो, 16। 1 2 3 4 5 5 ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर कर दो, व्हाट वी गेट? 25। 1 2 3 4 5 6 6 का स्क्वायर कर दो, सो व्हाट वी गेट? 36। मतलब हमारे पास जितने नंबर ऑफ टाइम ऑड नंबर हैं उनका अगर स्क्वायर कर दो नंबर का, मतलब जितने भी नंबर ऑफ टाइम ऑड नंबर है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, 6 टाइम है, तो हमारे पास सम ऑफ ऑड नंबर आ जाना है ना। तो अगर हमें ऑड नंबर का सम चाहिए, अगर हमें कितने भी ऑड नंबर का सम चाहिए बच्चे, तो हमें क्या कर देना है? उनका नंबर ऑफ टाइम ऑड नंबर को काउंट कर लेना है कि ये सारे ऑड नंबर कितने टाइम आए हैं, उसी नंबर का कर देना है स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुक पे आई मीन। देखिए, we see that the sum of first n odd number is n square. Alternatively, every square is a sum of successive odd numbers starting from 1. मतलब सारे odd number का sum क्या है? स्क्वायर नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है। Now, in a mathematics, sometime argument and reasoning can be presented without any word. Visual proof can be completed by themselves. Also, we can find out whether a number is a perfect square by successively subtracting odd number. मतलब हमने यहाँ क्या फाइंड आउट किया कि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते जाएं, सो व्हाट वी गेट? ऑड नंबर, है ना। हमें क्या मिलता जाएगा? ऑड नंबर मिलता जाएगा, है ना। अच्छा, कंसिडर द नंबर इज 25. सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट 1 3 and 5 until you can get or cross over 0. देखो, अगर हमें कोई नंबर दे दिया गया, कोई भी नंबर, लेट्स सपोज हमें कोई भी नंबर दे दिया गया 25, हमसे बोला गया इस नंबर को बताओ कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं।
अब ऑड नंबर का रिलेशन चल रहा है, तो ऑड नंबर की हेल्प से पता करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो बच्चे कैसे पता करते हैं, हम इसमें से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे। अगर हमारे पास रिजल्ट 0 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमारे पास रिजल्ट 0 नहीं आया दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? समझ आया? कैसे? देखो 25, हालांकि हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है। चलो ऑड नंबर माइनस करो 1 से स्टार्ट करके। सबसे पहले ऑड नंबर है 1, माइनस करो 24 आया। अब 1 के बाद ऑड नंबर होता है 3, माइनस करो 21 आया। 3 के बाद ऑड नंबर होता है 5, माइनस करो 11 में से 5 गया 6, 16 आया। फिर ऑड नंबर आता है हमारे पास 7, माइनस करो 9 आ गया। फिर ऑड नंबर वी हैव, यहाँ कंटिन्यू कर लूं, 7 के बाद आता है 9, माइनस करो 0 आ गया। अगर आंसर 0 आ गया दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आंसर 0 ना आके कुछ भी आया होता माइनस में या कोई भी आंसर आया होता दैट मीन्स ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया? परफेक्ट स्क्वायर को अगर ऑड नंबर के रिलेशन में समझना हो तो कैसे, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाओ 1 से स्टार्ट करके। ठीक है? अगर आंसर 0 आ गया परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आंसर 0 नहीं आया बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गेट दैट? चलिए मूव करेंगे आगे बुक में। यूजिंग द पैटर्न above and find 36 का स्क्वायर गिवन दैट 35 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 1225, हमें 35 का स्क्वायर दिया है 1225, 36 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चे? देखिए बच्चे कैसे पता कर सकते हैं, यूजिंग द पैटर्न above फाइंड 36 का स्क्वायर गिवन दैट 35 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 1225। देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं, बहुत इजी है, एक नया आपको चीज समझने को मिलेगी। कैसे? देखिए बच्चे हमको दिया गया है 35 का स्क्वायर दिया गया है 1225 है और हमें 36 का स्क्वायर निकालना है। एक तरीका जैसे अभी तक हम सीखते आए हैं कि 36 इंटू 36 कर लो आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन हम तो ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर का रिलेशन, हम यहाँ कैसे पता करें? देखो यहाँ पे 35 का स्क्वायर किया गया है, इसी को देखते हैं। या फिर हम ये कहें कि हमने फर्स्ट 35 ऑड नंबर को प्लस किया हो गया होगा तो उसका सम आया 1225 है ना। तो अगर हम फर्स्ट 35 ऑड नंबर देखें तो वो क्या होंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू 35th ऑड नंबर, जिसका सम होगा बच्चे हमारे पास 1225 है ना। तो कैसे पता चला भैया कि 35 का ऑड नंबर आया 1225, 35 ऑड नंबर का सम किया तो 1225 आया। ठीक है, तो 35th ऑड नंबर क्या होगा? अगर हमें कोई रैंडम ऑड नंबर पूछ लिया गया तो हम कैसे बताएंगे? बताइए बच्चे हम कैसे बताएंगे? अगर हमसे कोई रैंडम ऑड नंबर पूछ लिया गया कि 35th ऑड नंबर बताओ, 34th ऑड नंबर बताओ, 27th ऑड नंबर बताओ, 21th ऑड नंबर बताओ, 19th ऑड नंबर बताओ, कैसे बताएंगे? सो बच्चे वी हैव अ रूल 2n -1। बच्चे क्लास 6 में अभी आपको समझाए जा रहे हैं चैप्टर 1 में। ठीक है, तो आपको अगर बहुत अच्छे से समझना भैया क्लास 6 के अपने छोटे छोटे बहन भाइयों की बुक पढ़ लो जरा एक बार, वहाँ पे सारे रूल हैं। तो देखो अगर हमें कोई भी ऑड नंबर किसी भी नंबर का जानना है, 35th ऑड नंबर, 27th ऑड नंबर, 18th ऑड नंबर, 19th ऑड नंबर, 12th ऑड नंबर, एंड इवन कोई भी ऑड नंबर, रूल पुट करो। 35th ऑड नंबर चाहिए तो 2 इंटू एन की जगह पे 35th -1, 35th इंटू 2 70 -1। ये क्या हुआ बच्चे? ये नंबर आया हमारे पास 70 में से 1 गया कितना 69।
35th ऑड नंबर क्या है हमारे पास? 69। ठीक है, तो 1 से लेके 69 का सम है हमारे पास 1225 और 35th ऑड नंबर 69 है, तो 36th ऑड नंबर क्या होगा बच्चे? 69 के बाद क्या आता है? 71। 1225 में जरा आप 71 प्लस करो, 5016 789 201, मतलब हमारे पास 36th ऑड नंबर का सम आ गया 1296। 36 ऑड नंबर का सम लिख दो या फिर 36 इंटू 36 कर लो। 36 इंटू 36 करके दिखाएं। 6 6 36 कैरी 3 6 18 90 20 21 3 6 18 कैरी 1 3 3 9 1 10 6 9 2 1। देखिए ये तो यही आ गया है ना। तो बच्चे हमने क्या देखा कि हमें कोई भी ऑड नंबर निकालना हो किसी भी टर्म का, 35th है, 12th है, 13th है, 49 है, 18th है, हमारे पास एक रूल होता है 2n-1। इस रूल को लगाओ, आप उस नंबर को निकाल सकते हैं। तो हमने 35th ऑड नंबर निकाल लिया जो कि 69 आया। तो 1 से लेके 69 तक ऑड नंबर प्लस किए तो हमें 1225 मिला था, इसीलिए हमें ये गिवन था, है ना। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 71 जो कि 36th ऑड नंबर है ना। तो 1 से 69 का सम 1225 है, इसमें 71 प्लस कर दो तो हमारे पास 36th ऑड नंबर मिल जाएगा, मतलब 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। 1 से 36 के ऑड नंबर प्लस करके तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? What do we find the first 36 odd number? हमने how do we find the first 36 odd number? हमने भैया first 36 odd number को कैसे पता किया? The first odd number is 1, second odd number is 2, third odd number is 5, sixth odd number is 11 and so on. What is the nth odd number? तो बच्चे कोई भी nth कोई भी टर्म का odd number निकालना है, so we have a rule. The nth odd number is 2n-1. तो 36 ऑड नंबर वी हैव 71। अभी आपको करके दिखाया। तो 1 से 71 तक अगर हमने सम प्लस किया, मतलब 1225 में अगर हमने 71 प्लस किया, सो व्हाट वी गेट 1296 जो कि हमारा 36 का स्क्वायर है। क्लियर है? कंसीडर अ नंबर सच एज 38 दैट इज नॉट ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट कंसेक्यूटिव ऑड टर्म और नंबर स्टार्टिंग फॉर 1। बच्चे क्या बोला इसने? 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। चेक करके जरा बताओ कैसे नहीं है। क्या करो? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को माइनस करेंगे। कर ले तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। 38 एक ऑड नंबर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, चेक कर लिया जाए। देखिए बच्चे 38 सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, 37 आ गया। 1 के बाद 3 माइनस करेंगे, ऑड नंबर कंसेक्यूटिव माइनस करने, 7 में से 3 गया 34 आ गया। 5 माइनस करेंगे 9, 29 आ गया। 7 माइनस करेंगे 22 आ गया। 9 माइनस करेंगे 12 में से 9, 10, 11, 12, 3, 13 आ गया। यहाँ कंटिन्यू कर लूँ। 9 के बाद 10, 11 माइनस करेंगे 2 आ गया। 11 के बाद 13 माइनस करेंगे, माइनस का 11 आ गया। मतलब माइनस में अब नंबर चला गया तो छोड़ दो, ओवरऑल हमारे पास 0 नहीं आया। सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भैया हमारा 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको 0 नहीं मिला। 0 मिल जाता तो हमारा मतलब अभी हमने एक नंबर देखा था ना, 36 देखा था शायद, उसका हमें 0 मिल गया था। सो हमने कह दिया कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इसका 0 नहीं मिला तो हम कह सकते हैं कि हमारा 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Thus, we can say that a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting from 1. We can use the result to find out whether a natural number is a perfect square. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। Find how many number lie between two consecutive perfect square. Do you notice a pattern?
देखो अब हमें यहाँ एक नई चीज आई कि हमें यह नोटिस करना है कि दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं। देखेंगे पहला है 1 परफेक्ट स्क्वायर, फिर 4, फिर है 9, फिर है 16, फिर है 25, फिर है 36, आफ्टर देन 49 है 7 का, फिर है 8 का 64। मैम आप ऐसे कैसे लिख पा रहे हो? बच्चे जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे परफेक्ट स्क्वायर याद हो जाएंगे। अब आपसे बोला गया कि इन कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। क्या तुम एक पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो? देखेंगे बच्चे कितने नंबर हैं, आप क्या करोगे? माइनस करके? जी नहीं, इनके बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं। जैसे 1 और 4 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? 2 और 3, 2 नंबर लाई कर रहे हैं। 4 और 9 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 नंबर लाई कर रहे हैं। 9 से 16 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? 9 से 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 2 3 4 5 6 लाई कर रहे हैं। सेम एज 16 से 25 के बीच में 8 लाई करेंगे, 25 से 36 के बीच में 10 लाई करेंगे, 36 से 49 के बीच में 12 लाई करेंगे एंड सो ऑन। हाँ, क्या हम यहाँ पे कोई पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं? क्या आप यहाँ पर कोई भी पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो? बिल्कुल, देखो 2 4 6 8 10 12 पैटर्न ही तो चल रहा है, सब में +2 हो रहा है। मतलब हर दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच के अंदर दो नंबर लाई कर, मतलब अब +2 नंबर्स लाई करते हैं। मतलब पहले 2 नंबर लाई कर रहे थे तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के अंदर 4 नंबर लाई करेंगे। आफ्टर द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के अंदर 6 लाई करेंगे। आफ्टर द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के अंदर 8 लाई करेंगे। आफ्टर द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के अंदर 10 लाई करेंगे। आफ्टर द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के अंदर 12 लाई करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे नंबर लाई करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 100। अब 1 and 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर होते हैं? कितने स्क्वायर नंबर होते हैं 1 और 100 के बीच में? देखो 1 से 100 के बीच में होते हैं 1 होता है, 4 स्क्वायर नंबर है, ये सारे तो नंबर हैं। कितने 1 से 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर लाए हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्क्वायर नंबर लाए करते हैं 1 से 100 के बीच में। ठीक है। हाउ मेनी आर बिटवीन 101 से 200। 101 से 200 तक कितने नंबर लाए कर रहे हैं? टेबल देख लेते हैं अपना। 101 से 200 तक, तो 1 2 3 4, अभी तो आगे चला गया ना 225, 4 नंबर लाए कर रहे हैं जस्ट। नेक्स्ट, यूजिंग अ टेबल ऑफ स्क्वायर यू फिल्ड अर्लियर, जो आपने पहले फिल कर ली थी अपनी टेबल, उसकी हेल्प से एंटर द वैल्यू बिलो tabulating the number of square in each block of 100. What is the largest square less than 1000? 1000 से कम जो सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है, ये भी बताओ। तो देखिए बच्चे, 1000 से बड़ा 31 का जरा चेक करें। 31 का आता है 961 एंड 32 का आता है बच्चे 1024। तो 1024 हमारा 1000 की रेंज से बाहर है। तो इससे बड़ा कौन सा है बच्चे? 961। तो हमारा लेस देन 1000 कौन सा स्क्वायर नंबर सबसे बड़ा है? 961। करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट हमें एक टेबल दिया हुआ है कि 1 से 100 के बीच में कितने लाई कर रहे हैं, 100 से 200 तक कितने लाई कर रहे हैं, 200 से 300 तक के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं। देख लें, देखेंगे तो देखिए बच्चे, 1 से 100 के बीच में अभी हमने देखा 10 नंबर लाई कर रहे थे। 101 से 200 तक देखा हमने 4 नंबर लाई कर रहे थे। आप अपनी टेबल चेक कीजिएगा। अगर हम देखेंगे 201 से 300 तक, तो बच्चे आपको यहाँ 3 नंबर लाई करेंगे। 301 से 400 तक देखेंगे तो हमारे यहाँ
3 नंबर लाए करेंगे। मतलब अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने जो आपको टेबल बनवाया था वो 1 से 30 तक स्क्वायर नंबर के, उसको देखकर आप इसको आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन है ना हमारे पास। ठीक है बच्चे, चलिए अपना ये नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। इसको हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।